मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, दर्शन के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, मंदिर परिसर के अपने नियम होते हैं और श्रद्धालु इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए अपने सामर्थ्य के हिसाब से मंदिर पहुंचकर चढ़ावा चढ़ाता है, दान पुण्य करता है। लेकिन अगर एक मंदिर ट्रस्ट ही लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसे के साथ खिलवाड़ कर जाए तो श्रद्धालु किस पर ट्रस्ट करें? अनकही के आज के इस एपिसोड में आपको इन 5 सवालों के जवाब मिलेंगे। अयोध्या के राम मंदिर से क्या क्या चोरी होने का दावा किया गया है? राम मंदिर से करोड़ों की चोरी का खुलासा कैसे हुआ? कथित वित्तीय गबन का आरोप किस किस पर लगा है? करोड़ों की चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट का क्या कहना है? और इस मामले में पुलिस और सरकार ने क्या कार्रवाई की है? अयोध्या के राम मंदिर में रोज लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। वो अपनी श्रद्धा से दान पुण्य करते हैं और भगवान को जेवर भी चढ़ाते हैं। ये सब मंदिर के अलग अलग हिस्सों में रखी दान पेटियों में जाता है। वहां से इस चढ़ावे को मंदिर परिसर के अंदर बने गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से इस कमरे को बहुत गुप्त रखा जाता है। बाहरी इंसान का वहां जाना बिल्कुल मना है। इसी सुरक्षित कमरे से करोड़ों रुपए और जेवर गायब हो गए। अनुमान के मुताबिक यह गबन 200 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसमें कैश के अलावा सोने चांदी के गहने भी शामिल हैं। ये सब कैसे गायब हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। 7 जून 2026 की बात है। उस दिन नोट गिनने वाली 24 कर्मचारियों की टीम गोपनीय कक्ष में अपना काम कर रही थी। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा और कैमरों की नजर थी। उसी दौरान टीम का एक सदस्य नोटों की गड्डी छिपाते हुए कैमरे में कैद हो गया। वो सीसीटीवी से बच नहीं पाया और सारा भेद खुल गया। पकड़े जाने पर जब उससे पूछताछ हुई तो चोरी के पीछे की पूरी कहानी बाहर आ गई। उसी दिन सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी हो चुकी है। पूर्व मंत्री के इस दावे ने पूरे सूबे में हलचल मचा दी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान के दरबार में भी ऐसा हो सकता है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। 8 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक्स पर न्यूज चैनल की पोस्ट शेयर की। अखिलेश ने कोर्ट से इस मामले पर खुद संज्ञान लेने की अपील की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तंज भी कसा। सुनिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ली और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो माफी मत करो। अखिलेश यादव का बयान मिनटों में वायरल हो गया। मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और विवाद तूल पकड़ने लगा था। 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। दिल्ली तक बात पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले ही दिन यानी 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय एक्शन में आ गया। पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांग ली। पीएमओ के दखल से मंदिर से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सबको जवाब देना भारी पड़ रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि 11 जून को महिपाल सिंह नाम के एक शख्स ने एंट्री ली। महिपाल जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक मंदिर के मुख्य लेखा प्रभारी यानी मेन अकाउंटेंट रह चुके हैं। उन्होंने कई बड़े राज खोल दिए। महिपाल ने बताया कि ये कोई नई चोरी नहीं है, ये खेल बहुत पहले से खेला जा रहा था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने जैसे बहुत गंभीर आरोप लगाए। इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया जाता था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। महिपाल के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। लगातार हो रहे खुलासों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह दबाव में आ गई। 13 जून को सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। टीम को गहराई से जांच करने के आदेश दिए गए। 15 जून को एसआईटी अयोध्या पहुंच गई। एसआईटी के साथ अयोध्या के डीएम और एसएसपी भी मौजूद थे। टीम ने गोपनीय तरीके से अपना काम शुरू किया। उन्होंने ट्रस्ट के 50 से ज्यादा कर्मचारियों से बंद कमरों में लंबी पूछताछ की।
घंटों तक फाइलें खंगाली गई और लोगों के बयान दर्ज हुए। एसआईटी हर उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जो इस घटनाक्रम से जुड़ा था। टीम जानना चाहती थी कि चढ़ावे की रकम असल में जा कहां रही है। जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंची जो इस पूरी व्यवस्था को संभालते थे। ये कर्मचारी 3 तरह के हैं। 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। इनमें ज्यादातर को हर महीने 14,500 रुपए सैलरी मिलती है। ट्रस्ट के 12 कर्मचारी इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी हैं। 14 कर्मचारी एसबीआई और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। इन्हीं 50 लोगों से पूछताछ हुई है। कुछ लोगों पर एसआईटी ने शिकंजा भी कसा है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले इस चोरी के खेल को समझिए। अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने बताया कि चोरी का खेल जनवरी 2021 से ही शुरू हो गया था। पैसे चुराने का तरीका बहुत शातिराना था। बैंक के नियम के मुताबिक नोटों के हर बंडल में 10 गड्डियां होनी चाहिए। ये लोग चालाकी से 10 की जगह 12 या 13 गड्डियां रख देते थे। एक्स्ट्रा गड्डियों को बिना किसी रिकॉर्ड के आराम से बाहर निकाल लिया जाता था। कैश के साथ साथ सोने और चांदी के गहनों को भी चुराया गया। उन बेशकीमती गहनों का कोई पक्का हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता था। महिपाल सिंह ने जब इस हेराफेरी को रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की। शिकायत के बाद व्यवस्था में सुधार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि महिपाल सिंह को ही उनके पद से हटा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि चोरी के सबूत मिटाने के लिए 7 से 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी जानबूझकर डिलीट कर दिए गए। यह घटना राम मंदिर प्रशासन पर बहुत गंभीर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एसआईटी की जांच के दायरे में कई लोग हैं। फिलहाल 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है। इनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और मनीष यादव शामिल हैं। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। इनकी निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा लग्जरी कार्स और 3 आईफोन भी मिले हैं। रिकवरी का सबसे हैरान करने वाला मामला लवकुश मिश्रा का रहा। लवकुश का काम दान पात्र से पैसे निकालना और उन्हें गिनना था। लवकुश पहले कार मैकेनिक था और अयोध्या के मीनापुर फगौली गांव में रहता है। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो सभी हैरान रह गए। लवकुश के घर के बाहर रखे गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए कैश मिला, जबकि उसकी सैलरी सिर्फ 14,500 रुपए है। इतनी कम तनख्वाह पाने वाले के घर से इतनी बड़ी रकम मिलना हैरानी की बात तो है। लवकुश का साला अनुकल्प मिश्रा भी पैसे गिनने वाली टीम का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि अनुकल्प ने कुछ ही समय पहले अयोध्या में 65 लाख रुपए का घर खरीदा है। वो परिवार के साथ उसी घर में रहता है। इसके अलावा अनुकल्प ने अपने गांव में फार्म हाउस भी बनाया है। इसी जगह पर 23 से 30 अप्रैल 2026 तक उसने श्रीमद् भागवत कथा कराई थी। अनुकल्प ने अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन कर भागवत कथा में साड़ियां बांटी थी। उसके पिता रविंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर हैं। लवकुश की तरह इसकी सैलरी भी मामूली है। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी लोग राम मंदिर में पैसा गिनने के काम से जुड़े थे, सभी की जिंदगी बदल चुकी है। महंगे आईफोन्स, नई नई गाड़ियां और आलीशान घर बन गए हैं। जो लोग पहले सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते थे, वो अचानक करोड़पति बन बैठे हैं। ये बदलाव देखकर आसपास के लोग भी हैरान थे। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का सामने आया है। टिन्नू 1992 में अयोध्या की सड़कों पर ऑटो चलाता था। अब उस पर 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप लग गया है। 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम टिन्नू के घर पहुंची थी। उसके घर से सोना बरामद कर टीम अपने साथ ले गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 30 साल में ऑटो चलाने वाला इंसान इतना रईस कैसे हो गया। टिन्नू को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। वो ट्रस्ट में इतना ताकतवर था कि सुरक्षा से लेकर बैंक में पैसा जमा कराने तक का सारा काम वही देखता था। इन आरोपों के बाद 16 जून को टिन्नू ने कैमरे के सामने आकर अपनी सफाई पेश की है। आप वो सफाई भी सुन लीजिए। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले
तो हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में L&T Jio आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा L&T Jio को एक आवास की जरूरत है, 8 कमरे की। L&T Jio को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। टिन्नू के साथ साथ उसकी पत्नी पूनम यादव भी बचाव में सामने आई हैं। उन्होंने भी सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और पूनम का दावा है कि ये सब उनके परिवार को फंसाने और छवि खराब करने की साजिश है। जांच सिर्फ टिन्नू या उसके परिवार तक सीमित नहीं है, उसके भतीजे मनीष यादव का नाम भी इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि टिन्नू ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मनीष की नौकरी मंदिर में लगवाई थी। मनीष भी नोट गिनने के काम से जुड़ा था। उसके पास से बताई गई जगह से 36 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा केडी तिवारी नाम का शख्स भी शक के घेरे में है। तिवारी पर दान में आए सोने और चांदी के गहनों को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो भी संदेह के घेरे में है। जांच में पता चला है कि तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। आरोप यह भी है कि केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। केडी अयोध्या के गौरन का पुरवा का रहने वाला है और वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी के गहनों को तौलकर दानदाता को रसीद देने की थी। फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचा देता था। इसके आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसा उसका कहना है। इस लिस्ट में दूसरा चौंकाने वाला नाम सोमेश आनंद का है। सोमेश मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के रिश्ते में भतीजा लगता है। वो लगातार ट्रेन से रहस्यमय यात्राएं करता था। वो अपने साथ बोरे में लगेज लेकर ट्रेन से सफर पर निकलता था। वापस लौटते समय हमेशा फ्लाइट का इस्तेमाल करता था और खाली हाथ आता। इन अजीबोगरीब यात्राओं ने जांच एजेंसी के कान खड़े कर दिए। वो बोरे में क्या ले जाता था, ये कोई नहीं जानता। इन सभी लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए सवाल मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ये मामला सामने आया तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पूरी तरह खामोश रहे। उन्होंने बाकी ट्रस्टीज को भी अंधेरे में रखा। चोरी की बात पता चलने पर पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। बाद में 12 जून को चंपत राय ने वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट समय समय पर ऑडिट करवाता है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ट्रस्ट के इस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब ठीक था तो इतने लोगों के घरों से करोड़ों रुपए कैसे मिल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने सवाल उठाया है कि इन लोगों के पास महंगी गाड़ियां कहां से आईं और ये लोग इतना लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर रहे थे। मामूली सैलरी के अलावा उनकी कमाई का जरिया क्या है। अयोध्या में चढ़ावे को लेकर विवाद वैसे कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्नों में पीछे जाएंगे तो कहानी 1989 तक पहुंचती है। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद ने घर घर से चंदा जुटाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। नारा दिया गया था, 1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इस अभियान में देश विदेश से लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक 1989 में अयोध्या में 1250 बेशकीमती शिलाएं पहुंची थी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे, सोने चांदी और हीरे से बनी शिलाएं थी। संतोष दुबे बताते हैं कि सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी। मुंबई के किसी व्यापारी ने जो शिला भेजी थी उस पर कीमती हीरे जड़े थे। इन सभी शिलाओं को कार सेवकपुरम में सुरक्षित रखा गया था। उस कमरे में 3 ताले लगे रहते थे। 2002 तक सारी शिलाएं वहां मौजूद थी। दुबे के मुताबिक आज वहां सिर्फ मिट्टी की पूजित शिलाएं हैं। सोने और चांदी की महंगी शिलाओं का कहीं कोई अता पता नहीं। संतोष दुबे ने एक और दावा किया है। उन्होंने बताया कि 2002 में कार सेवकपुरम में मंदिर का मॉडल रखा गया था और वहां एक दान पेटी भी थी। हर महीने लाखों रुपए वहां आते थे। 50 रुपए से कम के दान की कोई रसीद नहीं कटती थी। उस चंदे की रकम को भी कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। यह सब उसी दौर में हुआ जब चंपत राय प्रबंधन देखते थे। जवाबदेही ना होने की इसी प्रवृत्ति का असर आज के बड़े गबन पर पड़ा है। बिना हिसाब किताब के काम करने का वो तरीका आज भी जारी है। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या और ट्रस्ट की बैलेंस शीट में भारी अंतर। जनवरी 2022 से अब तक
पिछले 4.5 साल में राम मंदिर में 61 करोड़ 53 लाख लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। आमतौर पर दर्शन करने आने वाला इंसान कम से कम 10 रुपए तो श्रद्धा भाव से चढ़ाता ही है। इस न्यूनतम औसत से भी हिसाब लगाएं तो दान पेटियों में 600 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए थे। इसमें दान किए गए सोने और चांदी के गहने शामिल नहीं है। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया था तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इस हिसाब से 2025 में 300 करोड़ रुपए का चढ़ावा आना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 का जो रिकॉर्ड 21 मार्च की बैठक में पेश किया उसमें सिर्फ 54 करोड़ रुपए दिखाए गए। इस रिकॉर्ड में चढ़ावे में मिले गहनों का कोई जिक्र नहीं था। इतना बड़ा अंतर देखकर किसी के भी मन में सवाल उठेंगे। हमारे देश में मंदिरों में दान देना केवल पैसे का लेन देन नहीं है, ये लोगों का भगवान से जुड़ने का आध्यात्मिक तरीका है। लोग अपनी कमाई का हिस्सा इस विश्वास के साथ दान करते हैं कि उनका पैसा भगवान के चरणों में जा रहा है और किसी नेक काम में लगेगा। जब वही पैसा गोबर के ढेर से मिलता है तो लोगों का दिल टूट जाता है। जब पता चलता है कि किसी ने दान के पैसों से 50 करोड़ रुपए का हॉस्टल खड़ा कर लिया है तो आस्था पर गहरी चोट लगती है। इसका सबसे बड़ा असर भविष्य में होने वाले जन सहयोग पर पड़ सकता है। आम जनता के मन में अविश्वास पैदा हो सकता है कि उनका पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। लोग आगे से धार्मिक कार्यों में सहयोग करने से हिचकिचाएंगे। अगर एसआईटी की रिपोर्ट में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई तो यह श्रद्धा के संकट को जन्म देगा। यह विवाद देश में बड़े धार्मिक ट्रस्ट के कानूनी ऑडिट की जरूरत पर बहस छेड़ता है। अक्सर सरकारें राजनीतिक कारणों से धार्मिक ट्रस्ट के मामलों में दखल देने से बचती हैं। जब हजारों करोड़ रुपए का दान इकट्ठा हो रहा हो तो जवाबदेही कैसे तय होगी? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका इसी कानूनी कमी को दूर करने का प्रयास है। तिरुपति और राम मंदिर जैसे विशाल आर्थिक तंत्र वाले ट्रस्ट को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की मांग तेज हो रही है। इन्हें सीएजी जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम के अधीन करने की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसा होने पर ही एडमिनिस्ट्रेटर्स की व्यक्तिगत और कानूनी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। जब सिस्टम में पारदर्शिता आएगी तब लोगों में विश्वास भी बढ़ेगा। बिना किसी सख्त ऑडिट सिस्टम के इतने बड़े फंड को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अयोध्या में एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। कर्मचारियों की निशानदेही पर करोड़ों रुपए की बरामदगी साबित करती है कि वित्तीय गड़बड़ी हुई तो जरूर है। कितने की हुई है ये शायद कोई नहीं जानता। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये जांच सिर्फ निचले स्तर के नोट गिनने वाले कर्मचारियों को सजा देकर खत्म कर दी जाएगी या फिर उन प्रभावशाली अधिकारियों की भी नैतिक और कानूनी जवाबदेही तय होगी जिनके संरक्षण में ये सारा खेल लंबे समय तक चलता रहा। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं, लोगों की आस्था से बना है। पीढ़ियों की आस्था। उस आस्था की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रशासन और ट्रस्ट का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक प्रसिद्ध भजन की पंक्तियां हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसको देखने के बाद हम ये कह रहे हैं, राम नाम पर लूट है, कब से रहा तू लूट, लेकिन तू पछताएगा जब पकड़ा जाएगा झूठ।